बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान का दूसरा चरण आते आते रोजगार और विकास के मुद्दे किनारे लगते दिख रहे हैं। इस जंग के गुणाभाग में जाति गोलबंदी हावी दिख रही है। गठबंधन के नए समीकरण ने इसे पर्याप्त ऑक्सीजन भी दे दिए। चूंकि राजनीतिक दलों ने सीटों के बंटवारे में जाति हिसाब किताब का पूरा ध्यान रखा था, इस कारण जीत हार में यह फैक्टर दमखम के साथ मौजूद है। मतदाताओं की कहीं तेजी तो कहीं सुस्ती चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है। तमाम गुणाभाग के बाद भी मतदाताओं का बूथों तक पहुंचना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के लिए बूथ प्रबंधन बड़ी चुनौती बना हुआ है। दूसरे चरण में जातीय समीकरण पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। कहते हैं भैया, बिहार में आना और राजनीति करना दोनों ही बहुत अलग बातें। यहाँ राजनीति करना कोई सीधी खीर नहीं। यहाँ की जनता को वादों से नहीं बल्कि अपनी बिरादरी से मतलब है, और ये बिरादरी का खेल न जाने बिहार की आबो हवा में कब से घुला मिला हुआ है। पहले चरण के चुनाव में भी जाति हावी थी, अब दूसरा चरण आ चुका है और यहाँ भी जाति हर विधानसभा क्षेत्र में हावी दिख रही है। बिहार की जिस जनता के हाथों में नीली स्याही नहीं लगी है, अब वो स्याही भी लग जाएगी और जल्द ही बिरादरी के इस खेल में बिहार को एक नया मुखिया भी मिल जाएगा। जाति की राजनीति बिहार की खासियत रही है। बिहार का चुनाव जातिगत समीकरण के लिए ही जाना जाता है। जातिगत समीकरणों के आधार पर ही सूबे की चुनावी राजनीति का विश्लेषण किया जाता रहा है। इस बार भी कोई अपवाद नहीं। हालांकि कुछ और मुद्दे भी बताए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बिहार की राजनीति से जातिवाद को अलग कर पाना वैसे ही कठिन है जैसे पानी को लाठी मारकर अलग करना। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के मद्देनजर चुनावी बिसात पर जाति के मोहरे बिछा दिए गए। सियासी दांवपेच का खेल शुरू हो चुका है। बाजी कौन जीतता है ये तो नतीजा बताएगा, लेकिन दूसरे चरण की हॉट सीटों का क्या है जातीय समीकरण, जरा इस पर भी गौर कर लीजिए। हथुआ विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। 2008 के परसीमन के बाद ये सीट अस्तित्व में आई थी। 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव में यहां से राम सेवक सिंह को सफलता मिली थी। इस बार वह जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के राम सेवक सिंह ने हम के उम्मीदवार महाचंद्र सिंह को 22,000 वोटों से हराया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में 2,92,000 मतदाता वोट करने के लिए अधिकारी हैं। इसमें से 1,47,000 मतदाता पुरुष और 1,44,000 मतदाता महिलाएं हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर 58% वोट पड़े थे। अगर जातीय समीकरण पर ध्यान दें तो मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटरों की संख्या इस सीट पर काफी अधिक है। वहीं राजपूत वोटर निर्णायक भूमिका में रहेंगे, यानी वे जिस तरफ स्विंग कर जाएंगे उस प्रत्याशी के लिए जीत की राह आसान हो जाएगी। हसनपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। हसनपुर विधानसभा सीट में कुल 2,77,000 वोटर हैं। इनमें से 1,46,000 वोटर पुरुष हैं और 1,31,000 महिला वोटर हैं। इस सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में 56% वोटिंग हुई थी। अब अगर इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां यादव वोटर सबसे अधिक है, उसके बाद मुस्लिम वोटरों की संख्या है, जबकि पासवान और रविदास जाति के वोटर निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। इस सीट पर अभी तक कुल 10 चुनाव हुए, जिनमें से 5 बार आरजेडी, 2 बार जनता दल विजयी रहा है। कांग्रेस इस सीट पर आखिरी बार 1985 में चुनाव जीती थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में ललित कुमार यादव दूसरी बार यहां से चुनाव जीते थे। तब उन्होंने जीतन राम पाजी की पार्टी से उम्मीदवार नौशाद अहमद को 34,000 वोटों से हराया था। हालांकि उस समय जीतन राम मांझी की पार्टी हम नहीं बनी थी। विधानसभा चुनाव 2000, फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 से यहां पीताम्बर पासवान जीते थे। अगर जातीय समीकरण पर गौर करें तो इस सीट पर मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण वोटर बड़ी संख्या में हैं, जबकि कोयरी, रविदास और पासवान वोटरों की भूमिका अहम रहती है। यानी ये वोट जिधर शिफ्ट हो जाते हैं उस कैंडिडेट का पल्ला भारी हो जाता है। बेगूसराय विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। इस सीट पर सबसे ज्यादा प्रभाव मुस्लिम और भूमिहार वोटरों का है। ब्राह्मण और यादव वोटर यहां निर्णायक भूमिका में रहते हैं।
इस सीट पर पहली बार 1957 में चुनाव हुए थे, यानी काफी पुरानी सीट है। तब यहां 56.2% वोटिंग हुई थी। यहां सबसे ज्यादा वोट 67.3% 1967 के चुनाव में पड़े थे। भागलपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। इस क्षेत्र में सबसे अधिक मुस्लिम वोटर हैं, करीब 25%। वहीं वैश्य वोटर 22%, सवर्ण यानी कि ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ और राजपूत वोटर मिला के करीब 20%, अनुसूचित जाति के वोटर करीब 12% और शेष वोटर और अति पिछड़ी जातियों से। पटना साहिब विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। इस सीट के जातीय समीकरण पर नजर डालें तो यहां वैश्य समाज का दबदबा साफ तौर पर दिखता है, जिसके करीब 80,000 वोटर हैं। उसके बाद कोयरी, कुर्मी और मुस्लिम मतदाता भी इस सीट पर बड़ी संख्या में हैं। यादव वोटर एक निर्णायक भूमिका में साबित होते रहे। इस सीट पर भी पहली बार 1957 में चुनाव हुए थे और तब 40.57% मतदान हुआ था। 2015 में हुए चुनाव की बात करें तो यहां पर 55.04% वोटिंग हुई थी। नालंदा विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। नालंदा विधानसभा सीट में कुल 3 लाख वोटर हैं। इनमें से 1,58,000 पुरुष वोटर और 1,40,000 यानी करीब 46.86% महिला वोटर। इस सीट के जातीय समीकरण पर गौर करें तो कुर्मी, पासवान और यादव वोटर बेहद अहम भूमिका में दिखते हैं, जबकि राजपूत, कोयरी और भूमिहार वोटर भी ठीक ठाक संख्या में है। यानी कि ये 3 वोटर अगर मिल जाएं तो उस कैंडिडेट का भला चुनाव में हो सकता है। तो ये दूसरे चरण की सभी हॉट सीटों की जाति का गणित गुणा भाग था। अब देखना ये होगा कि किसकी जाति किस पर भारी पड़ती है। फिलहाल सभी को तीसरे चरण के चुनाव और फिर नतीजों का इंतजार रहेगा कि आखिर जनता ईवीएम पर किसका बटन दबाती है और किसे मिलती है बिहार की सत्ता और कौन बैठेगा विपक्ष में। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।